गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि आज हम लोग चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के अनुवाद करेंगे, तो मैं कुछ ट्रांसलेशन लेता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग देखें और प्रयास करें। देखें, सेंटेंस है, वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है। तो देखें, कौन देता है? वह देता है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, कर्ता हो गया। कर्ता के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो तद पुल्लिंग का प्रथम विभक्ति यहाँ पर आएगा वह। तो वह के लिए तद पुल्लिंग में सह। देखें, अनुवाद मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। तो पहला अनुवाद बनेगा सह। अच्छा, किसको देता है वस्त्र? ब्राह्मण को, यानी कि वस्त्र ब्राह्मण के लिए है। जिसको देने का शब्द आएगा उसके लिए चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो ब्राह्मण एक है तो ब्राह्मणाय। क्यों? आप बालक के रूप याद करें, मैंने पहले भी कहा था, बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकभ्याम बालकः, और चतुर्थी क्या है? बालकाय। तो वैसे ही ब्राह्मणाय। तो सह ब्राह्मणाय, सह ब्राह्मणाय क्या देता है? ये ऑब्जेक्ट है, वस्त्र देता है। तो कर्ता ने कर्म को सह ब्राह्मणाय वस्त्रम, और देता है वर्तमान काल में ददाति, सह ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति। देखें, ध्यान दें, एक एक सेंटेंस को हम लोग साथ में लेते चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा सेंटेंस है, मैं अध्ययन के लिए विद्यालय जाता हूँ। ध्यान दें, वाक्य भी मैं लिखता जा रहा हूँ। वाक्य है, मैं अध्ययन के लिए विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय जाता हूँ। तो अब इस सेंटेंस के लिए देखो, कौन जाता है? मैं जाता हूँ। तो जब मैं जाता हूँ तो मैं के लिए तो अस्मत् का प्रथम विभक्ति, तो यहाँ पर आएगा अहम। तो अहम किस लिए जाता हूँ? अध्ययन के लिए जाता हूँ। यानी कि अब अध्ययन में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। क्यों? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, चतुर्थी। तो बालक से आप इसको कंपेयर करें, पुल्लिंग जो होंगे वो अकारांत पुल्लिंग बालक की तरह से चलेंगे, और जो विद्या या और कुछ हैं तो स्त्रीलिंग के तरीके से चलेंगे। उनको देखना पड़ेगा। गुरु तो गुरु के हिसाब से चलेगा। तो बालक के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? बालकाय। तो यहाँ पर अध्ययनाय, अहम अध्ययनाय, अहम अध्ययनाय। कहाँ को जाता हूँ? विद्यालय को जाता हूँ। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो अहम अध्ययनाय विद्यालयम, अहम अध्ययनाय विद्यालयम, और जाता हूँ वर्तमान काल, तो लट लकार, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। मैं उत्तम पुरुष है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आखिरी वाली लाइन, पठामि पठावः पठामः, तो एक वचन गच्छामि। अहम अध्ययनाय विद्यालयम गच्छामि, मैं अध्ययन के लिए विद्यालय जाता हूँ। ऐसे ही हम लोग अब अगला सेंटेंस ले लें, विद्या विनय के लिए होती है। देखें, मैं लिखता हूँ। हम लोग तीसरा सेंटेंस देखते हैं, विद्या विनय के लिए होती है। अब विद्या विनय के लिए होती है। किसके लिए होती है? विनय के लिए। तो विनयाय क्या होती है? विद्या। तो विद्या सीता के रूप जैसे चलते हैं, सा स्त्रीलिंग, साते तहा, तो सा मतलब विसर्ग नहीं लगेगा, मात्रा लगेगी, तो ऐसे हिसाब रहेगा। विद्या किस लिए होती है? विनयाय।
अब होती है अगर आप लगाएंगे तो भवति। लट लकार वर्तमान काल है, जैसे पठति पठता पठन्ति, ऐसे भवति भवतः भवन्ति। तो विद्या विनयाय भवति, विद्या विनय के लिए होती है, विद्या विनयाय भवति। अगला सेंटेंस हम लोग देख लें। वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। वह मोक्ष के लिए, कौन भजता है? वह भजता है। तो वह के लिए तो हम लोग लेंगे सहा। क्यों? क्योंकि प्रथम विभक्ति तद की, सहा तौते तम तो तान में प्रथम विभक्ति सहा तौते एक वचन सहा। सहा किसके लिए? मोक्ष के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो मोक्षाय, सहा मोक्षाय। अब चूँकि बालक के याद है तो उससे आप कंपेयर करते जाएं और उसके अकॉर्डिंग लिखें। तो सहा मोक्षाय किसको भजता है? हरि को। तो यहाँ कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे बालकम हरिम, तो सहा मोक्षाय हरिम भजता है। तो ये वर्तमान काल हो गया। वर्तमान काल में लट लकार लगेगा। लट लकार पठति पठता पठन्ति पठति पठता पठत, वैसे भजति भजता भजन्ति। चूँकि ये प्रथम पुरुष ही लगेगा वह, तो भजति। सहा मोक्षाय हरिम भजति, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। सहा मोक्षाय हरिम भजति। अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। कोई भी पिता पुत्र को धन देता है। अगला सेंटेंस है पिता पुत्र को धन देता है। धन देता है, तो कौन देता है? पिता। तो पिता सब्जेक्ट, देने वाला, कार्य करने वाला, प्रथम विभक्ति पिता। किसको देता है? पुत्र को देता है। अब यहाँ पर देखें आपको ये ना लगे कि कर्ता ने कर्म को तो द्वितीय विभक्ति लगाएं, क्योंकि जब देना शब्द है तो वहाँ पर आपको देने में, नमस्कार में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और वैसे भी इसका मतलब क्या है? धन किसके लिए है? पुत्र के लिए है। तो पिता पुत्राय, पिता पुत्राय क्या देता है? अब ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये कर्ता ने कर्म को, धन को देता है, पुत्र के लिए धन है। तो यहाँ पर हमें द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो पिता पुत्राय धनम और देता है, ये क्षति है। ददाति भी कह सकते हो, ददाति। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखें इसी प्रकार से। कौन सा है? तुम सब भोजन के लिए आओ। देखें हम लोग लेते हैं अगला सेंटेंस। तुम सब भोजन के लिए आओ। भोजन के लिए आओ, यहाँ तो स्पष्ट रूप से के लिए मिल रहा है ना। तो जब स्पष्ट रूप से मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किस लिए आओ? भोजन के लिए आओ। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी, तो यहाँ पर हम भोजनाय कर देंगे। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है। एक होता है तुमुन प्रत्यय, जो कि जैसे अंग्रेजी में इन्फिनिटिव होता है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मैं विद्यालय पढ़ने जाता हूँ तो हम, या इंग्लिश में कहेंगे आई गो टू स्कूल टू स्टडी, तो वो तुमुन होता है। तो तुमुन के लिए तुम लगा लेते हैं, जैसे पढ़ने के लिए तो पढ़ तुम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति भी लगेगी। चतुर्थी विभक्ति लगती है जब अंग्रेजी में फॉर का होता है प्रयोग, है ना। जैसे देयर इज ए न्यूज़ फॉर यू, तुम्हारे लिए एक समाचार है। और यहाँ पर दोनों में कोई भी हम लोग लगा लें, कई जगह पर चलता है संस्कृत में। तो तुम सब भोजन के लिए आओ, तो कौन आएगा? तुम सब आओगे। तो तुम सब सब्जेक्ट है, इसमत के रूप लो। तुम सब बहुवचन है, तो त्वम युवाम यूयम। तो यहाँ पर क्या हुआ? यूयम। किस लिए आओ? भोजन के लिए, तो भोजनाय। यूयम भोजनाय। अब देखो ये आओ, ये कौन सा काल है? ये आज्ञा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लोट लकार। तो लोट लकार में सेंटेंस क्या है आप देखें। पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम।
तो तुम सब के लिए मध्यम पुरुष, तो बीच वाली लाइन आएगी और सब के लिए बहुवचन आएगा। अब फिर से गिनो, प्रथम पुरुष से पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत, पठ पठतम पठत, तो पठत है तो यहाँ पर आगच्छत, तो यूयम भोजनाय आगच्छत। गच्छ धातु में अगर हम लोग प्रयोग करते हैं आ लगाकर तो वो आना हो जाता है, गच्छ जाना, गम जाना हो जाता है, ये आना हो जाता है। तो यूयम भोजनाय आगच्छत। अब अगला सेंटेंस हम लोग देखें, शिव को नमस्कार। तो मैंने आपको बताया था शिव को नमस्कार, शिव को नमस्कार। जो नमस्कार है, नमः है, इसमें हमेशा हम लोग चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। आप लोग अक्सर बोलते रहते हैं नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो नमः किसको? शिवाय। शिवाय क्या है? चतुर्थी विभक्ति। नमः शिवाय, यही तो कहते हैं, यानी शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिव को नमस्कार है। ये हमारे चतुर्थी विभक्ति के अनुवाद थे। अब हम लोग देखते हैं पंचमी विभक्ति के अनुवाद। पंचमी विभक्ति के अनुवाद को हम लोग इसमें ले लें एक दो, और इसके बाद देखते हैं पेड़ से पत्ता गिरता है। वाक्य मैं ले रहा हूँ, ध्यान दें। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इसका मतलब पत्ता जो है पेड़ से अलग होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान कारक हुआ, पंचमी विभक्ति लगी। गिन लो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। तो अब पेड़ से पंचमी विभक्ति लगेगी, एक पेड़ है, एक वचन लगेगा। आप बालक के रूप गिनो, इसीलिए बालक के रूप को मैंने कहा था याद करो। तो बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकभ्याम बालकः, तीन हो गई। चौथी देखो बालकाय बालकभ्याम बालकेभ्य। अब पंचमी देखो बालकात, एक वचन बालकात। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ के लिए जैसे बालकात ऐसे वृक्षात। वृक्षात क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। द्वितीया विभक्ति एक वचन है। कर्ता ने कर्म को, जो गिर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये कर्म को द्वितीया विभक्ति लगेगी। तो वृक्षात पत्रम गिरता है, ये वर्तमान काल है। तो पतति, जैसे पठति पठतः पठन्ति, ऐसे गिरने के लिए पतन, तो पत पतति पततः पतति, पतति पततः पतन्ति हैं, तो एक है तो पतति पतति। ये हो गया हमारा वाक्य, वृक्षात पत्रम पतति। हम लोग अगला वाक्य ले लेते हैं। अगला वाक्य क्या है? वह घोड़े से गिरा। वह घोड़े से गिरा। कौन गिरा? वह गिरा। तो ये कर्ता है, कर्ता में प्रथम विभक्ति लगेगी, तद पुल्लिंग, और ये एक वचन है। तो सह, सह कहाँ से गिरा? घोड़े से, यानी घोड़े से वो अलग हुआ, तो इसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। घोड़े को अश्व कहते हैं, तो बालक के तरीके इसके भी रूप चलेंगे। तो अभी आपने देखा पंचमी विभक्ति एक वचन बालक की बालकात, तो घोड़े की अश्वात, शह अश्वात, और गिरा। अब ये देखो यहाँ पर पतन लगाया था, लेकिन यहाँ पर भूतकाल है, तो अब हम लोग भूतकाल का देखेंगे। तो भूतकाल में यानी कि लंग लकार, पठ धातु क्या था? अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। तो वैसे ही पठ के याद है तो पत गिनाओ। अपतत अपतताम है, वह तो प्रथम पुरुष है, पहली लाइन लगेगी। अपठत अपठताम अपठन, तो अपतत अपतताम है, अपतताम अपतन, एक वचन है अपतत। तो शाह अस्वात अपतत, वह घोड़े से गिरा। अगला सेंटेंस देखें, किसान खेत से आता है। किसान खेत से आता है।
किसान खेत से आता है। कौन आता है? किसान। प्रथम विभक्ति एक वचन। कृषकः। कहाँ से आता है? खेत से आता है, यानी खेत से अलग हट के आ रहा है। तो खेत को संस्कृत में क्या कहते हैं? तत्सम तद्भव याद कराए थे हमने, उसमें बताया था, क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अलग होना पंचमी विभक्ति, एक वचन है, एक है। बालक की पंचमी एक विभक्ति क्या है? आपने याद करी थी, बालकात, अभी यूज़ कर रहे हैं लगातार। तो क्षेत्र की क्या हो जाएगी? क्षेत्रात्। कृषकः क्षेत्रात् आता है, ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल लट लकार लगेगा। लट लकार क्या है? पठति पठता, पठन्ति पठसि पठता, पठत पठामि पठावा पठामा। किसान प्रथम पुरुष है, ही शी इट नेम थर्ड पर्सन है ना अंग्रेजी का, तो इसमें प्रथम पुरुष है। तो आता है आगच्छति। कृषकः क्षेत्रात् आगच्छति। किसान खेत से आता है। अगला सेंटेंस हम लोग ले लें, क्योंकि 5-5, 6-6 सेंटेंस से प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ लेते हैं, तो हम लोग आ जाएगा कि किस प्रकार से कारक चिन्हों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से हमें शब्द रूप या जो हम लोग याद कर रहे हैं धातु रूप, उनको किस प्रकार से प्रयोग करना है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो कौन निकलता है? गंगा निकलती है ना, तो ये कहता है कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, तो इससे अलग हटती है, तो ये पंचमी विभक्ति इसमें लेंगे। तो इसमें हिमालयात, जैसे बालकात, वैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हिमालयात। हिमालयात कौन निकलता है? गंगा निकलती है। गंगा निकलती है। निसरति या निर्गच्छति। निर्गच्छति माने निकलना होता है। अब निसरति बहती है, निसरति ए भी होता है, या आप ये नहीं प्रयोग कर सकते तो निर्गच्छन तो मालूम होगा, फिजिक्स में खूब याद करे हो, हैं? आप तितकिरण परावर्तित करण निर्गच्छत, यहाँ से जब उसका अपवर्तन का आप लोग पढ़ते हो, तो हिमालयात गंगा निर्गच्छति कर सकते हो। निर्गच्छति, ध्यान दें, हम लोग इसी प्रकार से अलग अलग वाक्य ढेर सारे सेंटेंस बनाकर कर सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रे रे और अधिकरण में पर है। तो इनका प्रयोग हम करते हैं पहचानने के लिए कि हम दिए गए शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करें। और जो धातु रूप हैं, कम से कम पठ के 5 अगर याद हैं, तो उसकी सहायता से जो भी शब्द होगा बदल के आना। अगर पठ याद करा है, वहाँ पे जाना है, जाते हो, खाते हो, आते हो, तो देखो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इन शब्दों को बदल के लिख लेते हैं, तो वो एक मॉडल बन जाता है, आदर्श बन जाता है, उससे हम लोग हेल्प लेते हैं। तो पठ के 5 रूप याद हों, कारक चिन्ह याद हों, और उधर बालक के रूप याद हों, क्योंकि जो ये हम लोग बदलते हैं, ज़्यादातर आपको शब्द जो मिलते हैं 80-70% वो बालक के अकॉर्डिंग मिलते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि केवल बालक के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, है, कभी कभी अलग भी होगा। जैसे मान लो हम लोग एक वाक्य लेते हैं, गुरु जी को नमस्कार। अब ये हमने चतुर्थी भक्ति का जो आज पढ़ा रहे हैं, चतुर्थी पंचमी, उसी का है उदाहरण। अब नमस्कार में चतुर्थी लगेगी। अभी हमने कहा नमः शिवाय, तो शिव तो राम के तरीके, बालक के तरीके चला था, तो बालकाय तो शिवाय। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? गुरु जी। अब यहाँ पर क्या होगा? अब बालक के तरीके इसको थोड़ी ना ले सकते हैं, अब इसमें गुरु के तरीके से आप लिखेंगे, तो उसको आप याद करते हैं तो गुरुवे मिलेगा चतुर्थी भक्ति एक वचन में। तो ये क्या होगा? गुरुवे नमः।
ठीक है। तो ये नहीं है कि बालक का याद कर लिया है तो सारे हमारे 100% हो जाएंगे, क्योंकि जो शब्द है चतुर्थी विभक्ति लगेगी, ये कारक कारक से पता चल रहा है, कारक चिन्हों से चतुर्थी लगेगी कि पंचमी की षष्ठी, लेकिन जो शब्द है उसके ही रूप हम लोग को देखने पड़ेंगे ना। हाँ, ज़्यादातर बालक के तरीके चलते हैं, लेकिन अब गुरु जी का है तो अब गुरु गुरु के तरीके चलेगा। सीता होता तो सीता आकारांत स्त्रीलिंग के तरीके चलता। तो प्रारंभ में आपको बालक के रूप याद कर लेने हैं, पट के पांचों याद कर लेने हैं, अस्मद युष्मद के याद करने हैं, एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा, और कारक चिन्ह याद कर लेने हैं। तो इनकी सहायता से आपका अनुवाद होना शुरू हो जाएगा, और फिर आप जितनी और याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रूल्स हैं उनको करेंगे तो उतना ही और तेज होंगे। चलिए अब हम लोग एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। शेर से बालक डरता है, क्योंकि डरने के जैसे उसके लिए नमा के लिए चतुर्थी विभक्ति बताई है, ऐसे किसी चीज़ से डरने के लिए, भयभीत होने के लिए पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, अलग होने में भी और भयभीत होने में भी। तो वाक्य हम लोग लेते हैं, शेर से बालक डरता है। तो कौन डरता है? बालक डरता है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया है। अब बात ये आई किससे डरता है ना, जैसे किससे अलग होता है, किससे डरता है, तो सिंह से, तो सिंह की पंचमी लगेगी, सिंह से डरता है। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? सिंहात, यानी सिंह होता है, पंचमी विभक्ति बालक के तरीके सिंहात। कौन डरता है? बालकः, प्रथम विभक्ति एक वचन बालकः। और डरता है, अब जैसे पठ के रूप याद करें हैं तो ज़्यादातर तो तुम्हें वैसे ही मिल जाता है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो कुछ और मीनिंग भी तो मालूम हो, डरने के लिए क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। वाक्य वैसे बनेगा, तो यहाँ पर होगा विभेति, जैसे पठती होता है तो विभेति, क्योंकि उसमें भी मैंने यही कहा कि 5 से काम चलेगा, लेकिन लकार 5 ही नहीं है, कोष में 5 हैं अभी फिलहाल, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अनुवाद आ जाते हैं। लेकिन कुछ जैसे लाभ का है, उसमें परस्मैपदी और आत्मनेपदी चलता है, तो अलग अलग। तो लाभ का जो अगर लट लकार देखेंगे, लभ का तो लभते लभेते लभनते ऐसे चलता है। तो फिलहाल बिना डरे हुए पहले हम लोग पठ के पांचों याद करें और उसके सहायता से करें ट्रांसलेशन, तो 80-70% ट्रांसलेशन हम लोग सही करने लगेंगे, और उसके बाद फिर उसको आगे और बढ़ाएंगे, बाकी रूप जो हैं उनको याद कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के ट्रांसलेशन हो जाते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले बार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के, और उसके बाद कंबाइंड रूप से हम लोग करेंगे सारे सेंटेंस, मतलब प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के सारे अनुवाद जो हैं कंबाइंड रूप से एक एक सेंटेंस लेंगे और ऐसे पन्ने में एक एक वाक्य लिखते हुए हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन ये निवेदन है कि आप लोग रूप याद कर लें, क्योंकि अगर शब्द रूप धातु रूप याद नहीं होंगे तो फिर अनुवाद को समझ पाना मुश्किल होता है। तो रूप याद करके बैठें। कल हम लोग जो है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के अनुवाद करेंगे और उसके बाद सब मिक्स अनुवाद जो है वो करेंगे। धन्यवाद।